जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो का बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जो भी नया सत्संग अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ जाके आप हमें बहुत ही सुंदर लिखावट में हमें लिख के भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप टाइप करके भी भेज सकते हैं, हम आपका सत्संग ज़रूर से शेयर करेंगे। तो चलिए संगत जी, आज हम शेयर कर रहे हैं यहाँ पे एक आंटी जी का सत्संग, जिन्होंने ना हमें ये सत्संग जो है लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैंने अपना पहला सत्संग वहाँ से शुरू किया जब मुझे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा था, लेकिन गुरुजी ने मेरा हाथ उससे भी पहले थामा हुआ था। संगत जी, जब मैंने अपना पहला सत्संग शेयर किया तब मुझे उस सत्संग के बाद सपने में देखा कि मेरे साथ जो दो दुर्घटनाएं हुई थी उनमें मैं बच गई थी। गुरुजी ने ही मुझे उनसे बचाया था। पहली घटना में थी कि मैंने अपनी शादी के लिए जो लड़का देखा था वो मेरे लिए सही नहीं था। मैंने उसे अपना सब कुछ माना था, लेकिन उसने मुझे हर जगह इतना बदनाम किया कि मैं खुद भी नहीं सोच सकती संगत जी कि वो ऐसा कर सकता है। मैंने फिर भी उसे बहुत मौके दिए, पर उसने मेरा साथ हमेशा गलत ही किया। मुझ पे हाथ उठाना, गालियाँ देना और भी बहुत कुछ किया संगत जी। और लास्ट में मैंने उसे उसके हाल पे छोड़ दिया। और फिर कुछ महीनों बाद मेरी ज़िंदगी में फिर आया और फिर वही सब मुझे बदनाम करना। मुझे सब पता था कि वो लोगों से गलत कहता है मेरे बारे में, लेकिन मैंने हमेशा उसे माफ़ कर दिया संगत जी। पता नहीं क्यों हर बार मैंने माफ़ किया उसे। शायद मैं बहुत प्यार करती थी उससे। वो जब आखिरी बार आया मेरे पास तो 2 दिन बाद उसे बहुत अजीब लगने लगा। उसने मुझसे कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम ऑफ़िस मत जाओ। लेकिन मेरा ऑफ़िस जाना ज़रूरी था और मैं चली गई। अगले दिन कोई मेला लगा था संगत जी, तो मुझे ऑफ़िस से जल्दी छुट्टी मिल गई। मैं घर आई तो वो भी आ गया और मुझसे कहा कि तुम कहीं मत जाओ, मेरे पास ही बैठो। उसने मुझसे बहुत माफ़िया मांगी और मैं चुप थी। मुझे लगा कि शायद गलतियों का एहसास हो गया होगा उसे, पर मैं चुप रही। उस रात जब वो घर जाने लगा तब उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई संगत जी। उसने बाहर जाके ड्रिंक की और वापस आके भी ड्रिंक की और बस माफ़ी ही मांगता रहा। रात में तबीयत बिगड़ गई और वो हमारे घर में ही रुक गया। बाद में उसे खून की उल्टियाँ हुई। मैं बहुत डर गई संगत जी, लेकिन उसने कहा कि पहले भी हो चुका है ऐसा, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर के पास चलते हैं, पर वो नहीं माना संगत जी। उसने कहा आधी रात में मुझे कैब करा दो, घर चला जाता हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने मना कर दिया क्योंकि इतनी हालत ख़राब थी और मैं ऐसे में अकेले नहीं छोड़ सकती थी। उन्होंने मुझसे पूरी रात पानी मांगा और मैं पूरी रात नहीं सो पाई संगत जी। सुबह तो मैं गुस्सा हो गई कि या तो डॉक्टर के पास चलो, नहीं तो मुझे थोड़ी देर सोने दो, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना था। मैंने गुस्से में कहा तो वो चुप होके सो गए और मैं भी 1-1.5 घंटा सो गई संगत जी। सुबह फिर 6:30 बजे मुझसे पानी मांगा तो मैंने उठ के पानी दिया और देखा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उस वक्त मैंने कहा देखो तुम बहुत भारी हो। वो लंबे ऊंचे काफ़ी भारी थे, तो मैं तुम्हें उठा के नहीं ले जा सकती। प्लीज़ थोड़ी हिम्मत करो और कैब मंगाती हूँ, प्लीज़ सीढ़ियों तक चलो। और वो मान गए। मैंने कैब बुलाई, कैब आई और जब तक मैं कैब वाले को लेने पहुंची टाइम आउट हो गया और कैब वाला चला गया। मैं वहीं से ऑटो लेकर आई। ऑटो में ले जाने के लिए किसी ने मदद नहीं की, ऑटो वाला पैसे लेकर चला गया। फिर मैंने एम्बुलेंस बुलाई, उन्होंने भी आने में बहुत देर कर दी संगत जी। और फिर जब वो आए तो उन्हें उठा नहीं पा रहे थे। मैंने आस पड़ोस में सबके आगे हाथ जोड़े कि प्लीज़ मदद कर दो, कुछ हो जाएगा, किसी इंसान की जान का सवाल है। लास्ट में एम्बुलेंस वाले ने और साथ वाले ने, भैया ने मदद की और हमने सीढ़ियों से नीचे उतारा। उसके बाद एक कार वाले से मदद मांगी। एम्बुलेंस बाहर खड़ी है, प्लीज़ वहाँ तक ड्रॉप कर दीजिए। उन्होंने मदद की, एम्बुलेंस तक पहुँच गए हम। फिर एम्बुलेंस में उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मैंने उनके ब्रदर को कॉल किया और वो भी हॉस्पिटल पहुँच गए। हॉस्पिटल वालों ने कहा थोड़ी देर देखते हैं, फिर नहीं तो रेफ़र कर देंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि तू घर जा, क्योंकि उनके ब्रदर और जीजा जी आ गए थे। मैंने मना कर दिया, पर उन्होंने अपने ब्रदर से कहा कि इसे घर भेजो। उनके ब्रदर के कहने पर मैं घर आ गई। मैं घर पहुंची 2 बजे और 4
4:30 तक उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब मुझे ये बताया गया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी कि अब ज़िंदगी में क्या होगा। मैं एक दिन बहुत रोई और गुरुजी से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं गुरुजी से जुड़ी तब से मैंने उनसे पूछा। उससे पहले मैं भगवान को कोसती थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया और सत्संग में सुनाया कि बेटी, वो तेरे साथ इससे भी ज़्यादा गलत करने वाला था। उसने आज तक जो गलत किया तूने उसे भी उन बातों को माफ़ कर दिया, लेकिन वो नहीं सुधरा। अब वो तेरे साथ बहुत गलत करने वाला था। और मैं उस दिन बहुत रोई संगत जी। गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, उन्होंने मुझे बचा लिया और आज मैं उसके बिना भी खुश हूँ। एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। ये भी गुरुजी ने सपने में आकर बताया था कि उन्होंने मेरी रक्षा की थी। मुझे पैसों की बहुत तंगी थी। मैंने फ़ोन से ऑनलाइन लोन लिया था संगत जी। इतने लोन ऐप डाउनलोड कर लिए मैंने, पर किसी भी ऐप से लोन नहीं मिल रहा था। सही लोन ऐप डाउनलोड करते करते कुछ गलत ऐप भी डाउनलोड कर लिए मैंने। मुझे पता भी नहीं चला कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। लोगों के साथ एक ऐसा ऐप डाउनलोड हो गया जिसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। उन्होंने मेरी इजाज़त के बिना मेरे अकाउंट में 1800 रुपये भेज दिए। मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर ली। जब पहली बार 1800 रुपये आए तो मैं डर गई। मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया तो उन्होंने कहा कि चुपचाप रख लो, तुझे वैसे भी पैसे की ज़रूरत है, भगवान की मदद है तेरे को। तो मैंने कहा कि अगर कुछ ऐसा हो गया, गलती से आ गए होंगे, किसी के गलती से आए होंगे, तो किसी ज़रूरतमंद के पैसे ना आए हों, भगवान वो क्या करेगा। फिर मैंने एक बार किसी को लोन पास कराने के लिए पैसे दिए थे, तो मैं ज़्यादा परेशान थी। तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि क्या पता वही पैसे आ गए हों, लेकिन वो अमाउंट तो ज़्यादा थी। मैंने अपने फ्रेंड से कहा तो उसने कहा ठीक है, ज़्यादा मत सोचो, चुप करके रख लो। मैंने रख लिए, लेकिन 2 दिन बाद फिर 1800 रुपये आ गए अकाउंट में। मैं फिर डर गई संगत जी, ये क्या हो गया, कहाँ से आ गए। मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, उसने कहा छोड़, भगवान मदद कर रहे हैं तुम्हारी। उसने कहा ज़्यादा किसी को मत बताओ ये बात, लेकिन मैं डर रही थी संगत जी। मैंने कहा कुछ गलत ना हो जाए। उसी शाम तीसरी बार 1800 रुपये फिर आ गए और मैं बहुत डर गई। मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया और कहा मैं बैंक जाके पता करूँगी ये अमाउंट कहाँ से आ रही है। उसने कहा हाँ, अब तो पता करना ही पड़ेगा। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई संगत जी, मैं बहुत घबरा रही थी। मैंने ऐप ढूंढने शुरू कर दिए कि कहीं कोई ऐप पे क्लिक तो नहीं कर दिया, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन उस रात मुझे वो ऐप मिल गई और जब ऐप को खोल के देखा तो उसमें 1800 को एक हफ्ते के बाद डबल करके देना था, यानी कि 5400 को डबल करके एक हफ्ते में देना था, 10,800। और मैंने अपने फ्रेंड को बताया, उसने कहा ये कैसे हुआ। मैंने वो ऐप देखी लेकिन एक हफ्ते में पैसे डबल करके रिटर्न करने थे, तो मैंने उसे बंद कर दिया। लेकिन वो स्कैमर्स थे। मैंने यूट्यूब खोला, उस ऐप के बारे में बहुत वीडियो देखी और संगत जी पैसे जैसे जैसे यूट्यूब वीडियोस में देखती गई, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती गई। एक हफ्ते बाद मेरे पास स्कैमर्स का कॉल आया व्हाट्सएप पे। उन्होंने मुझसे पैसे मांगे। मेरे फ्रेंड ने कहा पैसे भर देना, फिर देखते हैं। मैं ऑफिस में थी जब स्कैमर्स का कॉल आया। उन्होंने बहुत बदतमीज़ी से बात की। मैंने भी ना डरते हुए कड़क आवाज़ में बात की और कहा अभी नेटवर्क नहीं आ रहा है, शाम को कर दूंगी पैसे। मेरे घर के पास एक भैया की शॉप है, पैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो। मैंने उन्हें सब बताया था। भैया ने कहा था कि आप पैसे मत रखना अकाउंट में। मैंने अकाउंट में भैया के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, तो अब मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे संगत जी। मैंने स्कैमर से बिल्कुल वैसा कहा जैसा भैया ने मुझे कहने के लिए कहा। मैंने कहा अभी अकाउंट में पैसे नहीं हैं, भैया से शाम को अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करके फिर करती हूँ। वो शाम को कॉल करने लगे तो उस वक्त ऑफिस से निकली थी। मैंने समझाया कि घर पहुंचकर करूँगी ट्रांसफ़र, लेकिन वो नहीं माने। इतने में उसने बहुत घटिया तरीके से बात की मुझसे। मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने भी गुस्से में कहा कि कहा ना घर जाके ट्रांसफ़र करती हूँ। तो उसने कहा हम तेरे साथ क्या क्या कर सकते हैं पता है तेरे को तेरे। मैंने गुस्से में कहा जो कर सकता है कर ले, अब नहीं देती पैसे। उसने कहा रुक मैं बताता हूँ तुझे कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसने मेरे कॉन्टैक्ट और गैलरी हैक कर ली थी। वो ऐप डाउनलोड करते ही उसने मेरी फ़ोटो को मॉर्फ किया और मुझे न्यूड पिक बना दी और मुझे भेजी। मैं वो देख के ख़त्म हो गई थी संगत जी।
ऐसा लगा कि अब मैं जी नहीं पाऊँगी। मैंने सोचा सुसाइड कर लेती हूँ। मैं घर आई, भैया की शॉप पे गई, भैया ने अपने ब्रदर के पास मुझे भेजा। उन्होंने कहा आप डरो मत, डरो मत, डर का खेल है, वो डराएंगे। एक स्कैम ऑलरेडी हो चुका था उनकी दुकान के साथ। उन्होंने बिना देरी किए उस दुकान वाले को बुलाया अपनी दुकान पे, और उन भैया ने मुझे बहुत समझाया कि मत डरो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। मेरे साथ हो चुका है, आप आज पैसे दोगे तो ये और मांगेंगे, तो पैसे मत भरो, कुछ नहीं करेंगे। मुझे भी डराया था, गंदी पिक्चर्स मेरी भी बनाई थी, पर मैंने उनसे कहा भैया आप लड़के हो, मैं लड़की हूँ, समझो। फिर दुकान वाले भैया ने उसे स्कैमर को गालियाँ दी, बहुत बुरा भला कहा कि लड़की को डरा रहे हो, डरा रहे थे, बहन है हमारी। लेकिन उन्होंने फिर जो मेरे साथ किया संगत जी, किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। उन्होंने मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे सबको मेरी न्यूड पिक्स भेज दी और मुझे स्क्रीनशॉट दिखाए, और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे हर तरफ अंधेरा दिखने लगा और लगा अब सब ख़त्म हो गया। मैंने भैया के आगे हाथ जोड़े कि आप पैसे दे दो जितने कह रहे हैं। हमने पैसे डाल दिए। उन्होंने सब जगह से वीडियो डिलीट कर दी। मैंने उन सब से कॉल करके पूछा, लेकिन पिक के बारे में किसी का कुछ नहीं पता था। सबने कहा कि कैसी पिक, हमारे पास कुछ आया तो था, लेकिन जब तक हम उसे देखते वो डिलीट हो चुका था। और मुझे तसल्ली हुई, मैं शांत हो गई संगत जी। मैंने अपने फ्रेंड को बताया, मैं बहुत रोई। लेकिन अब भी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था संगत जी। 2 बार और लोन आए थे। अब उनसे डरने लगी मैं, इंतज़ार करने लगी कि कुछ स्कैमर का कॉल आएगा। मैं उन पैसों को भरूंगी और ये सब ख़त्म कब होगा। फिर 2 दिन बाद कॉल आया। मैंने जैसे जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसे पैसे भर दिए। पहले एक के, फिर दूसरे के, 2-4 दिन बीत गए। फिर मेरे पास उन्हें उल्टे सीधे मैसेजेस आने लग गए संगत जी, और मैं बहुत डर गई, क्योंकि इस बार वो कोई लोन भी नहीं था और वो पैसे मांगने लगे। मैंने अपना फ़ोन बंद कर लिया। 2 रात दिन मैंने बहुत सोचा, बहुत दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स को कॉल किया, जो लोग समझ सकते थे उन्हें समझाया कि अगर कोई कॉल आए तो बोलना कि हम नहीं जानते उसे, या वो मर गई, उसने सुसाइड कर ली। और मेरी ये स्ट्रेटजी वर्क कर गई संगत जी। मैंने अपना व्हाट्सअप बंद कर दिया, नंबर बंद कर दिया। उन्होंने काफ़ी टाइम मेरा नंबर बंद आने पर सिर्फ मेरे फ्रेंड को, जिससे मेरी ज़्यादा बातें होती थी, उसे कॉल किया। मेरी फ़ोटो पे कुछ गलत लिखा और कॉल किया। मेरी फ्रेंड का कॉल आया, और मैं एक बार फिर डर गई। इस बार तो वो भी डर गया था संगत जी। उसने कहा हम साइबर क्राइम जाते हैं, एक मेल डालते हैं। मैंने कहा ओके। उस दिन मैं ऑफिस नहीं गई संगत जी। उसने कहा रेडी हो जाओ, साइबर क्राइम चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने उससे कहा बिना डरे कि अब अगर स्कैमर्स का कॉल आए तो डरना मत और बोल देना मैंने सुसाइड कर ली। उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया और मेरा फ़ोन रखते ही उसके पास स्कैमर्स का कॉल आ गया। उसने बिना डरे यही कहा, उसने सुसाइड कर लिया है। फिर स्कैमर्स ने कहा तू भर फिर पैसे। मेरे फ्रेंड ने कहा कि मैं क्यों भरूं, और बहुत गालियां दी उसे। फिर कोई कॉल नहीं आया। स्कैमर्स ने मेरे बारे में गंदा गंदा कहा। मेरे फ्रेंड ने कहा मैं क्या करूं, जो करना है कर उसके साथ। यही मैंने उसे समझाया था कि वो मेरे बारे में उल्टा सीधा कहेंगे, तो अगर तू डरेगा या ये कहेगा कि ऐसा मत कहो, तो वो डराएंगे और सोचेंगे कि तुझे फ़र्क पड़ता है। तो उन्हें ये दिखाना है कि तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये तरीका काम आ गया संगत जी। उसके बाद ना संगत जी हमारे पास कोई भी कॉल नहीं आया। हमने मेल डाली, साइबर क्राइम गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो सीनियर थे जो मुझे दिखाया, मैं देख के दंग रह गई थी संगत जी। प्रेग्नेंट लेडी की गंदी न्यूड तस्वीरें स्कैमर्स ने हर जगह फैला दी थी, और मैं उन तस्वीरों को देख तक नहीं पाई। क्राइम ब्रांच हेड ने मुझे समझाया, मैं डर गई। बिजनेस है। उस दिन मैंने डरना छोड़ दिया संगत जी। मैंने भगवान को हाथ जोड़े। कोई पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई। मेरा फ्रेंड जो पहले से गुरुजी को मानता था, उसने कहा अब लग रहा है कुछ नहीं होगा, और मैंने भी उससे कहा कि मुझे भी अब लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, और वो सिलसिला वहीं ख़त्म हो गया संगत जी। ये सब मेरे प्यारे गुरुपा ने किया है। उन्होंने मुझे ऐसी जगह से बाहर खींच लिया। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जिस तरह मेरे प्यारे गुरुपा आपने मुझे इतने बड़े संकट से बचाया है, सभी लड़कियों को और सभी को इस जंजाल से निकालना,
या फंसने ही मत देना। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। अपना तीसरा सत्संग मैं जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। अगर आप भी शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं। संगत जी, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सत्संग में। जब तक के लिए संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।